आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रामनवमी के दिन आज तमिलनाडु दौरे पर है पीएम मोदी। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु को 8,300 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रामेश्वरम तांबरम नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रामनवमी पर तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पर पंबन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को रवाना करेंगे। साथ ही पुल के संचालन को देखने वाले हैं और इसके बाद वो रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही यहां से तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं। बेहद बड़ा दिन आज तमिलनाडु के लिए। इस अवसर पर आपको बताएं वो जनसमूह को संबोधित भी करने वाले हैं। तो तमिलनाडु के लोगों में खासा उत्साह। जिस तरीके से बेहद बड़ा तोहफा रामनवमी के दिन आज उन्हें मिलने वाला है। 8,300 की परियोजनाएं हैं जो कि आज उनको तोहफे में मिलने वाली है। रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी, जहां पर आज बेहद बड़ा तोहफा पीएम मोदी देने वाले हैं। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। 8,300 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका तोहफा आज तमिलनाडु को मिलने वाला है। तमिलनाडु के लोगों में खासा उत्साह। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारी लेंगे। मनोहर, आज बेहद बड़ा तोहफा तमिलनाडु को पीएम मोदी देने वाले हैं, क्या कुछ आज होने वाला है? देखिए, बिल्कुल आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी पे राम भक्तों और तमाम देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यू पंबन ब्रिज जो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर पड़ता है और भारत की मुख्य धरती मंडपम और रामेश्वरम को जोड़ता है, उस ब्रिज का न सिर्फ उद्घाटन करेंगे बल्कि नई ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसके अलावा न्यू पंबन ब्रिज जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, जहां से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, वहां पर एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ साथ करीब 12 बजे का ये कार्यक्रम है। 12:45 में प्रधानमंत्री रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर की पूजा अर्चना करेंगे। देखिए, जब राम प्राण प्रतिष्ठा हुआ था लोकसभा चुनाव से पहले, तो प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और यहां पर पूजा अर्चना भी उन्होंने की थी। तो जो भी राम भक्त हैं, क्योंकि ये धरती राम से जुड़ी हुई है, राम का चरण पड़ा था जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे माता सीता को लाने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी और वही शिवलिंग है 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है रामनाथ स्वामी। और इसके अलावा हम बात करें तो करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वर वासियों को, देशवासियों को, तमिलनाडु वासियों को 8,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। इनमें से 4 नेशनल हाईवे की कुछ अलग अलग रोड्स का आधारशिला है और उसके बाद नई ट्रेन की हरी झंडी उससे पहले हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इससे इस इलाके का विकास होगा, जो परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी, इससे जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, जो पिलग्रिम प्लेसेस हैं उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोग यहाँ पर हॉस्पिटल पे आसानी से जा सकेंगे, जो छोटे छोटे शहर हैं वो जुड़ जाएंगे। इसका एक पॉलिटिकल मायने भी है। पॉलिटिकल मायने ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का आज स्थापना दिवस भी है, तो ऐसे में तमिलनाडु जो मिशन है, मोदी का मिशन तमिलनाडु, क्योंकि हमने पिछले हफ्ता भी देखा कि दिल्ली में जो AIAMDMK के नेता पलानीस्वामी हैं, उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी। तो इसे लेकर के भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तेज हुई, क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। 234 सीटों वाला यहाँ की विधानसभा है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें कि पिछले लोकसभा में बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा था, अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो करीब 8% से ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ा था। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का मोदी का जो मिशन तमिलनाडु है, वो उसका भी एक कहा जाए इससे रास्ता खुलता है। जी
बिल्कुल, तमाम सियासी मायने भी इस दौरे के ऐसे में आज बेहद पावन पर्व पर आज बेहद बड़ा तोहफा तमिलनाडु वासियों को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वो समंदर में सर्वशक्तिमान है। जी हाँ, तमिलनाडु में नया पंबन ब्रिज तैयार है। ये ब्रिज दुनिया में भारत की इंजीनियरिंग की बेमिसाल कहानी बयां कर रहा है। जिस इलाके में ब्रिज है वहां जंग लगने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद ये पुल काफी मजबूत है और 100 सालों तक इसे कुछ नहीं होने वाला। ये 17 मीटर ऊंचा उठ जाएगा और बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। आज 2019 में पीएम मोदी ने ही पुल का शिलान्यास किया था और पीएम तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और इसी दौरान वे नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। ये देश का पहला वर्टिकल स्टी ब्रिज होगा जिससे रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। 535 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ पुल दुनिया के मशहूर पुलों जैसा है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है। पुराने पंबन पुल से ये 3 मीटर ऊंचा है और उसी के समानांतर बनाया हुआ है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। भारत के रफ्तार की नई कहानी, शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की मिसाल। ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, नीचे से गुजरेगा जहाज। समंदर की लहरों को चीरता रामेश्वरम में तैयार हुआ पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की ताकत का सबूत दे रहा है और दुनिया में भारत की प्रगति की नई कहानी लिख चुका है। नए पंबन ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म है, जो 72.5 मीटर के हिस्से को ऊपर उठा सकती है। समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे इसके नीचे बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट तक लगते थे, जबकि इसकी लिफ्ट खुलने में महज 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न PSU माना जाने वाला RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड ने नए पंबन ब्रिज का निर्माण किया है, जिसे पुराने पंबन पुल के समानांतर बनाया गया है। इसको बनाने में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाले इस समुद्री पुल पर ट्रेन भी दौड़ेगी और इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। प्रगति के इस नए पुल की खासियत समझिए। पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। भारत में पहली बार वर्टिकल लिफ्ट स्पैन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सुरक्षा के लिए पॉलीसिलॉक्सेन पेंट, स्टेनलेस स्टील और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइन को इंटरनेशनल कंसल्टेंट TYPSA, IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे ने वेरीफाइड किया है और ब्रिज डिजाइन कैटेगरी में इसे SSMB 2024 का अवार्ड मिल चुका है। कई चुनौतियों के बावजूद निर्माण। जिस जगह यह पंबन ब्रिज बना है वो जगह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जंग ग्रसित जगह मानी जाती है। इसके बावजूद तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह पुल 100 साल से भी अधिक समय तक चलेगा। पंबन ब्रिज यानी मजबूती की मिसाल। पुल में स्टेनलेस स्टील की ताकत है, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट की मजबूती है। विशेष पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग के कारण इस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से मुश्किल समुद्री वातावरण में भी इसकी उम्र लंबी रहेगी और नवाचार में भारत की बुनियादी ढांचा क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। नए ब्रिज पर दोहरी रेल लाइनें हैं। इन पटरियों पर ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। पुराने पुल पर ट्रेनों की गति सीमा महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वैश्विक स्तर पर भारत की नई पहचान। नया पंबन पुल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों के जैसा नजर आता है। देखने और कार्य क्षमता में अलग होने के बावजूद अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन में टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन में ओरेसेंट ब्रिज जैसा ही ये पुल है। इस पुल के कारण चीन की चाल भी नाकाम हो चुकी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते पर हुक्म जताने का उसका सपना ही रह गया है। पुल की वजह से भारत समुद्री रास्तों के लिहाज से मजबूत हो चुका है। अब टैंक से लेकर गोला बारूद समेत सभी सामान यहाँ से ले जाए जा सकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए बेहद खास है पंबन ब्रिज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम द्वीप में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले विजय की कामना को लेकर शिवलिंग की स्थापना की थी।
इसलिए यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा आराधना के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। रेलवे ट्रैक से तमिलनाडु के मंडपम और रामेश्वरम के जुड़ने से अब न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों के समय और पैसे दोनों की ज्यादा बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इंडिया न्यूज की टीम रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज पर पहुंची। हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने नए पंबन का जायजा लिया है, आइए आपको दिखाएं। ट्रेन से रामेश्वरम जाने वाले रेल यात्रियों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताम्रम से रामेश्वरम तक नई ट्रेन सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। और अभी हम उस ट्रेन में मौजूद हैं जो मंडपम से रामेश्वरम की ओर खुल चुकी है। आप देखिए मंडपम से ये आगे बढ़ती जा रही है, बीच में न्यू पंबन ब्रिज आएगा और उसके बाद रामेश्वरम आएगा। इस ट्रैक को मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए नई ट्रैक बिछाई गई है। 2 साल पहले मंडपम से रामेश्वरम तक जो न्यू पंबन ब्रिज था वो चला करता था, ट्रेन जाती थी, लेकिन वो बंद हो गई क्योंकि न्यू पंबन ब्रिज बन रहा था। पुराने पंबन ब्रिज की लाइफ खत्म हो गई थी। ऐसे में ये ब्रॉड गेज बनाई गई है और यहाँ से सीधे आप रामेश्वरम होते हुए, ताम्रम होते हुए अयोध्या, श्रीनगर भी जा सकते हैं। तो अभी जो नई ट्रेन चल रही है उस ट्रेन की बात करें तो रामेश्वरम से ताम्रम तक 16 रेलवे स्टेशन पड़ता है और जो लोग अब तक जाते थे वो मंडपम तक ही आते थे और रामेश्वरम अगर जाना होता था तो रामेश्वरम सड़क के रास्ते बस से चाहे अपना कोई पर्सनल गाड़ियों से जाते थे, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, 3 से 4 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन अब करीब 1 घंटे का वक्त कम लगेगा और लोग जो है सो पैसेंजर ट्रेन में 40 रुपये में और सुपर फास्ट ट्रेन में अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन में 70 रुपये में मंडपम से अगर हम बात करें तो रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। तो ये इसका फायदा होने वाला है। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ITV नेटवर्क आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। ये जो आगे आप देख रहे हैं ये सीधे हम मंडपम की ओर से होते हुए पंबन की ओर जा रहे हैं, जहां देश का पहला वर्टिकल सी रेलवे ब्रिज बन करके तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ये यहाँ का नज़ारा आप देखिए, सुखद नज़ारा भी आप देख सकते हैं। दोनों साइड जो है पेड़ हैं, वो नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो ट्रेन गुजरेगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये न्यू पंबन ब्रिज पे गुजरेगी। तो ये तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने मंडपम रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों और पर्यटकों से बातचीत की है। मंडपम और रामेश्वरम के बीच एक बार फिर 2 साल बाद नई ट्रेन चलने और नए पंबन ब्रिज के बनने से क्या फायदा होने वाला है, ये जानने की कोशिश की। जिनका काशी भी रामेश्वरम कहा जाता है, तो अब जो है आसानी से जो है सो रामेश्वरम पहुंच पाएंगे आप? हाँ, आराम से पहुंच पाएंगे। और क्या करना है? क्या फायदा होगा इससे? फायदा इससे होगा, आने जाने में सुविधा होगी, लोग आएंगे जाएंगे और व्यापार बढ़ेगा, लोगों को आमदनी की जरिया बढ़ेगी और वो लोग खुशहाल रहेंगे। यही सब होगा और क्या होगा। PM मोदी जो है सो न्यू पंबन ब्रिज के साथ साथ नई ट्रेन का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं जो ताम्रम से लेकर के रामेश्वरम तक जाएगी। अच्छा है, उससे और सुविधा लोगों को हो जाएगी, लोगों को आना जाना होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को बढ़ने का चांस मिलेगा। पैसे भी कम लगेंगे, समय भी कम लगेगा। हाँ, सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी कम से कम समय में। जो कहा जाता है काशी और काशी तमिल संगम की भी शुरुआत की गई थी, तो इसका भी फायदा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, फायदा पूरा फायदा मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। जो भगवान राम के भक्त हैं वो अयोध्या से भी यहाँ आ जाएंगे। तो राम के भक्त और शंकर के भक्त सब एक ही हैं, खाली नाम का अंतर है तो दोनों एक ही। रामेश्वर मंदिर काफ़ी अच्छा है यहाँ घूमने के लिए, लेकिन यही है कि अभी ट्रेन से डायरेक्ट कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अब कल मोदी जी जो उद्घाटन करेंगे उससे टूरिस्ट को और यहाँ के जो लोकल पब्लिक उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा कि जो टूरिस्ट आएंगे वो डायरेक्ट रामेश्वरम उतरेंगे, मंडपम नहीं उतरना पड़ेगा। मंडपम में क्या है कि ये छोटा स्टेशन है तो यहाँ फैसिलिटी नहीं है, न स्टैंडिंग की कोई फैसिलिटी है, वैसे भी खाने पीने की भी कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है। तो डायरेक्ट रामेश्वरम उतरते हैं तो वहाँ रहने की फैसिलिटी अच्छी, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी है और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर पब्लिक वहाँ उतरती तो डायरेक्ट वो मंदिर दर्शन करके वहाँ से स्टे करके फिर आउटसाइड निकल सकती है।
ये बेनिफिट रहेगा। और आप जब अभी गए हैं बाय बस गए होंगे या अपनी गाड़ी से, कितना वक्त लगा और कितना पैसा खर्च हुआ? और इससे तो कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने प्राइवेट व्हीकल किया था तो अराउंड मुझसे 1000 उन्होंने पे लिया था। और अगर मैं दिल्ली से देखता हूँ तो दिल्ली से ये डायरेक्ट ट्रेन रामेश्वरम रुकेगी, तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे चार्जेस रहेंगे ये टूरिस्ट को नहीं देना पड़ेगा, उन्हें सीधे रामेश्वरम स्टे करना होगा, उन्हें यहाँ मंडपम नहीं उतरना पड़ेगा। जो बीच में ब्रिज का ये होता है वो डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि करीब 2 साल से पुराना पम्बन ब्रिज बंद था 2022 से, और ऐसे में नया पम्बन ब्रिज देखा कि नहीं आपने सड़क से? सड़क से तो मैंने देखा है कि बन गया है। अब कल मोदी जी जब उसका उद्घाटन होंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम विजिट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ये जो न्यू पम्बन ब्रिज शुरू हो रहा है और सीधे आप रामेश्वरम अब चले जाएंगे, क्योंकि ये 2022 से पुराना पुल बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में इससे क्या फायदा होगा? इसमें इधर रहने वाला लोग है ना रामेश्वरम में, ये अलग है, समंदर के अंदर है, बीच में है। इसके जाने वाला आने वाला को फुल फायदा है। ये रास्ता नहीं है तो और दूसरा ट्रेन जाने का रास्ता नहीं है। पहला ब्रिज बंद हो गया, ये ब्रिज में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा लोग आ रहे जा रहे, कोयल भी आ रहे, मंदिर है ना, मंदिर भी आ रहे जा रहे, ये पूरा इंडिया से आ रहे, आपको भी मालूम है। आप क्या करते हैं और आपको किस तरह से फ़ायदा होगा? अपने इधर आने का जाने का नहीं है, कभी कभी आते हैं। हम तो ये मछली लेने के लिए आ रहे हैं, ये इधर मछली ज़्यादा बिजनेस होते हैं, हम इधर से मछली लेकर जा रहे हैं, इधर पार्सल करने के लिए अभी आया इधर। इससे तो मछुआरों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ होगा इंशाल्लाह, वो जी होगा। वही क्या कहेंगे, पीएम जो है सो एक गिफ्ट देने जा रहे हैं? गिफ्ट के तरह ये फ्रिज भी बहुत खर्चा के बाद फ़ायदा हो गया बना है, इसमें बहुत फ़ायदा है, गिफ्ट के तरह लोगों के लिए गिफ्ट है। देश का पहला वर्टिकल सी रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज कैसे ऊपर उठता है, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। हमारे राइट साइड में समुद्र है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है। तो यहीं ये ट्रेन धीरे धीरे पम्बन ब्रिज की ओर बढ़ती हुई जा रही है, जिस पर न्यू पम्बन ब्रिज है। राइट साइड में सड़क ब्रिज आप देख रहे हैं जो समुद्र पर बनाया गया है, और ये सामने आप देखिए जो वर्टिकल दिख रहा है यही न्यू पम्बन ब्रिज है, जो भारत की शान और शौकत है। भारत अब गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ये भारत का एक अजूबा बेहतरीन नमूना बन करके तैयार है। ये आप देखिए, ये अब हम यहाँ से सामने पम्बन ब्रिज पर एंटर कर चुके हैं। हमारी ट्रेन पम्बन ब्रिज से धीरे धीरे क्रॉस होती जा रही है और नीचे समुद्र है। ये देखिए, ये संगम है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का, और यहाँ से सीधे आप देख सकते हैं पम्बन ब्रिज, जो नीचे 38 मीटर इसका पायल्स डाला गया है, तो ऊपर 34 मीटर है। तो ये सामने ये वर्टिकल लिफ्ट नुमा जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये भारत का पहला ब्रिज है, और उसके बगल में जो पैरेलल देख रहे हैं ये पुराना ब्रिज है। जो पुराना ब्रिज करीब 110 साल पुराना था और एक रोमांच भरा था। जब ट्रेन उससे गुजरती थी तो समुद्र का पानी ऊपर ट्रेन के कोच में आ जाता था, वो रोमांच करने वाला पल होता था। और जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो टूरिस्ट आएगा, जो यात्री यहाँ से क्रॉस करेंगे, उनके लिए कितना फायदेमंद साबित रहने वाला है। तो ये है पम्बन ब्रिज का नज़ारा। ग्राउंड जीरो से ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज़ एक्स आपको दिखा रहा है कि ये आप देखिए किस तरह से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर श्रीलंका पड़ता है, और यहाँ से शिप भी गुजरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के साथ साथ एक शिप का भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। और यहाँ से जो पहले व्यापार हुआ करता था श्रीलंका से, उसी दौरान ये ब्रिज 1915 में बना था, जो पुराना आप राइट साइड में देख रहे हैं, जिसकी लाइफ खत्म हो गई है। 143 खंभे उसमें थे और उसमें ट्रेन गुजरा करती थी। लेकिन अब जो है सो ये इंजीनियरिंग ऑफ मार्बल्स का नया ब्रिज बन करके तैयार है। और ये आप देखिए आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ये पूरी तरह से ब्रिज पर इलेक्ट्रीफाइड है। पूरा OHE जो है वो
इलेक्ट्रॉनिक वायर से है। तो कहने का मतलब यह है कि अत्याधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से गुजरते हुए अब हम पंबन ब्रिज पे पहुँच चुके हैं और पंबन ब्रिज के बाद अगला स्टॉपेज जो होगा वो रामेश्वरम में होगा। न्यू पंबन ब्रिज की खासियत क्या है, क्यों ये भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये न्यू पंबन ब्रिज अब सीधे वर्टिकली उठ चुका है और ये देश का पहला वर्टिकल ब्रिज है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से धीरे धीरे करके ये 17 मीटर ऊपर उठता है और जो ये पूरा स्पेन आप देख रहे हैं ये स्पेन 72.5 मीटर लंबा है और इसमें डबल ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। अगर एक आने और एक जाने की ट्रेन की भी व्यवस्था होगी, ब्रॉड गेज बनाया गया है और सबसे खास बात इस ब्रिज कि ये है ना, ये ब्रिज जो है मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और जो इसमें पायस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसमें पियर्स का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में खास है, वो इम्पोर्टेंट पियर्स हैं क्योंकि ये जो समुद्र आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है यहाँ पर। इसलिए आप देखेंगे इस साइड जो है काफ़ी उफान है तो हिंद महासागर साइड शांत है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है सामरिक दृष्टि से ही और हम आपको इस ब्रिज की खास बात बता रहे हैं क्योंकि इसको जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इसे हमारे सामने खड़ा किया गया है, ये वाकई में जो है इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है। ये एक अजूबा से कम नहीं है क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हवाएं करीब औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो ऐसे में समुद्र ऊपर से मौसम की मार, तो ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये ब्रिज अब बन करके तैयार हो चुकी है। 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का शिलान्यास किया था और करीब 5 साल में ये ब्रिज बन करके तैयार हुआ है। कई सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करते हुए, कई एग्ज़ाम को, टेक्निकल एग्ज़ाम को पास करते हुए ये ब्रिज हमारे सामने है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल है तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि ये भूकंप के झटके को भी झेल सकता है। लेकिन जब हवाएं बहेगी तो हवाओं के दौरान जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहेगी तो वैसी स्थिति में ट्रेन की आवाजाही रोकने के जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, उस सेवा को रोक दिया जाएगा। ये रोमांच से भरपूर रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए सायरन बजना शुरू हो गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है सायरन के ज़रिए कि अब ये धीरे धीरे जो है सो लिफ्ट नीचे आ रही है तो आप सावधान हो जाएं क्योंकि ये लिफ्ट जब नीचे आएगी तो धीरे धीरे के आसपास लोगों को रोक दिया जाता है। लोग जो हैं सो इस दौरान यहाँ पर नहीं आते। अगर हम फीचर्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है सो 333 पाइल्स और 101 पियर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरा ब्रिज अगर उस साइड से समुद्र से इधर देखें तो 2.1 किलोमीटर लंबा है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ 72 मीटर ये स्पेन जो आप देख रहे हैं जो पूरा एक साथ उठ जाता है तो ये 72.5 मीटर का है। और अब आप देखिए स्लिप्स के साथ साथ स्टील का रोप है जिसके जरिए धीरे धीरे करके अब उसे नीचे लाया जा रहा है। तो ये इस ब्रिज की खासियत है क्योंकि यह जिस प्रकार से इसे बनाने में वक्त लगा है करीब 5 साल, RDSO की परीक्षा को इसने पास किया है। तो हम आपको इसके दूसरे पार्ट को भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये आप देखिए ये यहाँ से सीधे पैरेलल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, इसमें जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो जर्मनी के लोगों के साथ भी कुछ पॉइंट्स के लिए उनसे चर्चा की गई थी, उनसे भी बातचीत की गई थी, डिज़ाइन तैयार किया गया था और 2 जो प्रोडक्ट्स हैं लिफ्ट के अंदर वो जर्मनी से मंगाया गया है। तो ऐसे में ये आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये ब्रिज का स्पैन नीचे आ रहा है और एक फिक्स 17 मीटर की ऊंचाई पर ये जा करके स्टैटिक हो जाती है। तो ये इसकी खास बात है।
रामनवमी के मौके पर जहां भगवान राम के चरण बने, उसी धरती से इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि आखिरकार देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज कैसा है। रेलवे ने इसे बनाया है और ये भारत का बेहतरीन नमूना है। ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर कोई भी देखेगा तो गौरवान्वित महसूस करेगा। देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया देख रहा है कि भारत ने समुद्र पर कैसे ये ब्रिज बनाया, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी और मौसम की मार झेलनी पड़ी। और अब हम आपको खास बात बताने जा रहे हैं देश के इस पहले वर्टिकल सी रेल ब्रिज के बारे में। ये आप देखिए, ये जो दो पार्ट देख रहे हैं, क्योंकि पूरा जो पुल है, जो न्यू पंबन ब्रिज है, वो 2.1 मीटर लंबा है और जो इसका स्पैन है, जो हमने दिखाया कि ये कैसे ऊपर उठता है, और ये 72.5 मीटर का स्पैन है जो सीधे समुद्र तल से 17 मीटर की ऊंचाई तक उठता है और जहाज जो है सो आसानी से पार कर जाता है। सामने जो आप ब्रिज देख रहे थे वो वर्टिकल उसको उठाया जाता था, उसकी लाइफ खत्म हो गई थी और उसके पैरेलल में बनाया गया। इसमें 4500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। 5 साल में ये पुल बन करके तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर देशवासियों को ये सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से ट्रेन जो सो पार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये जो एरिया है, ये यहाँ पर दो समुद्र का मिलन है, संगम है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हवाएं चला करती है वो औसतन 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ऐसे में इसे बनाना कितनी चुनौतियों भरा रहा होगा। अब आपको मैं बताऊं तो इसमें आप देखिए डबल ट्रैक की भी व्यवस्था की गई है। भविष्य में 2 ट्रेन चलेगी और 38 मीटर नीचे, समुद्र के नीचे इसके पियर्स और पाइल्स दिए गए हैं और ऊपर जो है वो 34 मीटर है। ऊपर आपका एक कंट्रोल रूम है जहां पर आप भारत का झंडा लहराता हुआ देख रहे हैं, जो हमारे देश के लिए शान की बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हम समुद्र पर ऐसा बना सके। और ये एक अजूबा से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर कंट्रोल रूम है जहां से लिफ्ट को ऊपर नीचे किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो ये आप जो सामने आप गेरुआ कलर का जो देख रहे हैं वो पावर वेट है, वो 310 टन पावर वेट है और दोनों साइड, लिफ्ट के दोनों साइड है जो ब्रिज को सीधे वर्टिकल उठाता है, वो बैलेंस बनाने के लिए है। और ये जो स्टील की मैंने बात की जो 72.5 मीटर लंबा है, ये 660 टन जो है सो इसका वेट है। और ऐसी स्थिति में काफ़ी मैनुअली इसे उठाया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो इसका नेविगेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम पर आधारित है। ये आप देखिए मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इसमें जो स्लिप स्टील का रोप है, ये आप देखिए, ये जो रस्सा देख रहे हैं ये रस्सा नहीं, काफ़ी मजबूत है, जो भारत की आन बान शान को भी दर्शाता है। ये आप सामने देखिए, इसके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से मॉनिटर किया जाता है। तो ये सबसे खास बात इस लिफ्ट की है और ऐसा लिफ्ट जो है भारत में समुद्र पर अब तक नहीं बना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर।